माताजी ने शिष्यों को लुभाने और उन्हें उनके आध्यात्मिक लक्ष्यों तक पहुंचाने का कार्य चुपचाप किया। शक्ति की अवधि दिवाली पूजा की रात के बाद सुबह से शुरू होती है। क्योंकि गुरुजी स्वयं शिव हैं, इसलिए शिवरात्रि तक शिष्यों के साथ शारीरिक संपर्क से बाहर रहते थे। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में शिष्यों से मिलना आवश्यक हो तो गुरुजी रुमाल से अपने माथे को ढककर मिलते थे और अपने शिष्यों को भी इस अवधि से भक्तों से मिलने के लिए इसी तरह के नियम का पालन करने का निर्देश देते थे। इस अवधि को गुरुजी द्वारा शक्ति की अवधि, शक्ति पीरियड के नाम से दिया गया है। गुरुजी के आदेश अनुसार शिष्यों को सेवा जारी रखनी होती है, लेकिन क्योंकि भगवान शिव समाधि अवस्था में रहते हैं, इसलिए मां शक्ति की आध्यात्मिक शक्तियों का ही प्रयोग किया जा सकता है। ये शक्तियां माताजी से ही उपलब्ध हो सकती हैं, इसलिए शिष्यों को माताजी से संपर्क करना आवश्यक है ताकि उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर अपनी सेवा बिना किसी कमी के जारी रख सके। इसी कारण गुरुजी ने आदेश दिया कि सब शिष्य कम से कम 11 बार गुड़गावा स्थान पर चक्कर लगाएं और माताजी से प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। ये अवधि गणेश चतुर्थी तक होती है। माताजी बड़ी दयालु हैं। उन्होंने सोचा कि गलती से कहीं कोई 11 से कम चक्कर ना लगाए, इसलिए उन्होंने एक कमाल का तरीका अपनाया। एक दयालु और देखभाल करने वाली माँ होने के नाते माता रानी ये जानती है, इसलिए उन्होंने एक नायाब तरीका अपनाया ताकि शिष्य स्थान पर उनके पास आए और उनका आशीर्वाद उनको दिया जा सके। माता रानी ने सभी शिष्यों को बुलाया और घोषणा की, कल मैंने सरसों का साग बनाना है, इसलिए सभी आ जाना, मक्की की रोटी भी पकाऊंगी। वे अच्छी तरह से जानती थी कि सरसों का साग हम में से कईयों की कमजोरी है। हम सब के लिए ये एक विशेष दावत किसी उत्सव से कम नहीं थी, और वो भी तब जबकि माता रानी द्वारा खुद दी जाए। इसके लिए तो किसी अन्य कार्यक्रम को भी स्थगित किया जा सकता था। माता रानी जब कभी हमारा गुड़गावा का दौरा करना चाहती, वे साग और मक्की की रोटी पकाती और हमें तद अनुसार सूचित कर देती, और हम स्थान पर पहुंच जाते तथा माँ का दिव्य आशीर्वाद लेते और साग और मक्की की रोटी का आनंद भी लेते। एक बढ़िया तरीका था उनका हम पर आशीर्वादों की बौछार करने का। क्या विशेष माँ है और क्या रास्ता अपनाया उन्होंने। माताजी ने हमारा इतना ख्याल रखा और दिवाली से गणेश चतुर्थी के दौरान 11 बार स्थान का दौरा पूर्ण करने में हमारी मदद की। ये सिर्फ आध्यात्मिक उत्थान के लिए हमारे लिए किया। गुरुजी ने बताया कि आध्यात्मिक उत्थान के लिए स्थान पर पहुंचना बहुत महत्वपूर्ण और अत्यंत आवश्यक है। जब भगवान शिव समाधि में प्रवेश करते हैं तो शिवरात्रि तक उसी अवस्था में रहते हैं। प्रभु जब वापस जागृत अवस्था में आते हैं तो संपूर्ण जगत और खास करके वे लोग जो उन्हें प्यार करते हैं और उनकी पूजा की प्रतीक्षा करते हैं, वे कुछ महीनों तक इसी अवधि में महाशिवरात्रि के इस शुभ दिन की मिनट दर मिनट रात के 12 बजे के समय की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करते हैं।